क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना रुके हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग हर सुबह एक नया वादा करते हैं, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। अगर आज भी आप काम शुरू करने से पहले थक जाते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन शरीर उठने को तैयार नहीं, तो अगले 10 मिनट आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आलस्य का असली कारण, जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा उदास था, आंखों में पछतावा था। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से हार चुका हूं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हर बार मेरा आलस्य मुझे रोक देता है। मैं किताब खरीदता हूं, लेकिन पढ़ नहीं पाता। मैं लक्ष्य बनाता हूं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाता। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत रहे। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति बोला, सब कहते हैं, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, यहां तक कि मैं भी खुद से यही कहता हूं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम आलसी नहीं हो, तुमने केवल खुद को आलसी मान लिया है। जब इंसान बार बार खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है। धीरे धीरे यह विश्वास उसकी पहचान बन जाता है, और पहचान हमेशा आदतों को जन्म देती है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने से बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर पहचान बदल जाए तो क्या पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ एक सोच सालों पुराने आलस्य को खत्म कर सकती है? इसका जवाब बुद्ध ने जो दिया, वह लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। आलस्य को खत्म करने का बुद्ध का रहस्य। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो पहले यह मानना बंद करो कि तुम आलसी हो। व्यक्ति हैरान होकर बोला, भगवान, अगर मैं आलसी नहीं हूं तो फिर मैं हर बार काम क्यों टाल देता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन आराम चाहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक जीवन पर भी नियंत्रण नहीं होगा। पहला सूत्र, शुरुआत छोटी करो। बुद्ध बोले, लोग पहाड़ देखकर डर जाते हैं, लेकिन पहाड़ भी एक एक कदम चलकर ही पार होता है। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। अगर रोज 10 किलोमीटर दौड़ना कठिन लगता है तो सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ो। याद रखो, दिमाग शुरुआत से नहीं डरता, वह बड़े बोझ से डरता है। दूसरा सूत्र, परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल मंजिल से प्रेम करता है वह रास्ते में थक जाता है, लेकिन जो सफर से प्रेम करता है वह कभी नहीं रुकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी जीत बड़ी सफलता की नींव होती है। तीसरा सूत्र, अपने वातावरण को बदलो। बुद्ध बोले, यदि कमरे में हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हों तो मन भी भटकेगा। अगर मोबाइल हर समय हाथ में रहेगा तो किताब कभी हाथ में नहीं आएगी। अगर देर रात तक सोशल मीडिया चलता रहेगा तो सुबह का अलार्म भी बेकार हो जाएगा। सफल लोग पहले अपना वातावरण बदलते हैं, फिर आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। चौथा सूत्र, मन की हर बात सच नहीं होती। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारा मन कहता है, आज मत करो, कल कर लेना, तो क्या तुम हर बार उसकी बात मान लेते हो? व्यक्ति बोला, हां। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी हार है। मन एक शरारती बच्चे की तरह है। अगर हर बार उसकी बात मानोगे तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। कभी कभी सही काम मन के खिलाफ जाकर करना पड़ता है। पांचवा सूत्र, अपनी पहचान बदलो। बुद्ध बोले, हर सुबह आईने में देखकर यह मत कहो, मैं आलसी हूं। फिर विश्वास बदलता है, फिर आदत बदलती है, और आखिर में पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी का अंत, उस व्यक्ति ने उसी दिन निर्णय लिया कि अब वह अपने मन का गुलाम नहीं बनेगा। उसने बड़े वादे नहीं किए, सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कुछ महीनों बाद लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन वह व्यक्ति बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम से पहले अपनी सोच बदल दी थी। दोस्तों, याद रखिए, आलस्य कोई बीमारी नहीं है, यह केवल मन की एक आदत है, और जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। आज अपने आप से केवल एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन पहले से बेहतर जरूर बनूंगा। शायद आपकी सफलता की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज उठाए गए एक छोटे कदम से होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो अपने सपनों से ज्यादा अपने आलस्य से लड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल दी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां
सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका भविष्य आपके भाग्य से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।